मेरा नाम सुहाना अग्रवाल है। मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। ये मेरे पति। मैंने तो एक दिन पहले मिले आदमी से झट शादी कर ली। ये सब उस दिन की सगाई से शुरू हुआ। मैं कहती हूँ राजीव बंसल, इस बच्चे का दिल कितना अच्छा है। यह अनाथ बेकार चीज फिर भी 8,800 रुपये का शगुन चाहती है। उनकी बातें कितनी बुरी है। खुशी का दिन है, गुस्सा मत करो। वो प्रॉपर्टी के कागजात क्या सिर्फ मेरे पिताजी के नाम पर हो सकते हैं? बुजुर्ग है, बस मन की शांति चाहते हैं। होम लोन का मैं देख लूंगा। शादी के बाद तुम बस घर पर आराम से माता पिता की देखभाल करना। राजीव बंसल, तब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे कम है, तो मैंने कहा था कि 18,000 का शगुन दे दूंगी, बस एक रस्म के तौर पर। 18,000 चाहिए? तुमने मोल भाव करके 8,800 कर दिया। ठीक है, मैंने सह लिया। घर का डाउन पेमेंट मैंने 2 लाख दिया। अब तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा जाए और मुझे नौकरी छोड़कर घर पर उनकी देखभाल करनी पड़े। मैंने सच में सब कुछ दे दिया और अपने लिए एक नौकरानी का काम ढूंढ लिया। सुहाना अग्रवाल, तुम जैसी मनहूस जिसने अपने पिता और नानी को मार डाला, अगर मेरा बेटा दयालु न होता तो तुम्हें कोई मुफ्त में भी नहीं लेता। मुझे सुहाना जैसी अच्छी बच्ची चाहिए। हमारा त्रिपाठी परिवार 18 करोड़ का शगुन देने को तैयार है। ये 18 करोड़ का चेक है। भाग्यशाली बेटी अब आगे घर में नहीं जाती। ऐसे कठोर और कंजूस परिवार तुम्हारे लायक नहीं है। तुम चुप रहो। कहाँ से आई ये भूलने वाली बुजुर्ग? यहाँ बड़ा दिखने का नाटक कर रही है। यूं ही रद्दी कागज निकाल कर कहती है कि यह चेक है। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि बहू होने का क्या मतलब है। सास ही सब कुछ होती है। आज यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे गवाह बने। मैं सुहाना अग्रवाल राजीव बंसल से आधिकारिक तौर पर रिश्ता तोड़ती हूँ। मेरे 2 लाख रुपए वापस करो, नहीं तो अदालत में मिलेंगे। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। 10 करोड़ और बढ़ाओ, चारों तरफ से घेर लो। वे ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हेलो दादी, क्या हुआ? बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी मेरे पास आओ। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। शाहीबाग होटल जाओ, जल्दी करो। दादी, इतनी जल्दी क्या बात है? सुहाना, ये दादी का पोता है। तुम दोनों कल ही जाकर शादी का प्रमाण पत्र ले लो। दादी, मैंने कहा था मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। दादी, आपने सगाई की पार्टी में मेरी मदद की। मैं सचमुच बहुत आभारी हूँ। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या दादी के 18 करोड़ काफी नहीं है? तो दादी तुम्हें 20 करोड़ और 20 देंगी। करोड़ और देंगी। अरे अरे दादी दादी, क्या तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो गया है? माफ करना मिस अग्रवाल, मेरी दादी को है रुक रुक कर अल्जाइमर। वो हमेशा कल्पना करती हैं कि हम दोनों बहुत अमीर हैं। असल में मैं अभी अभी देश लौटा हूँ। मेरे पास न गाड़ी है, न घर है, न नौकरी है। मैं एक दिनहीन आदमी हूँ। क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? मैं तुम बदतमीज लड़के, तुम अभी भी गरीब का नाटक कर रहे हो। नहीं दादी। बदमाश लड़के, तुमने दादी को यह भी कहा कि उन्हें अल्जाइमर है। हेलो अभागी लड़की कब बाहर निकलेगी? मैं यह घर बेच रही हूँ। मामी, उस घर में मेरी और नानी की बहुत सारी यादें हैं। ऐसा करते हैं, तुम मुझे घर भेज दो। शांत हो जाओ। इस औरत के इरादे ठीक नहीं है। सुहाना दिल की अच्छी है। वह दादी की पुरानी पड़ोसी की पोती है। मैंने उसे बचपन से पाला है। अगर तुम आज उससे शादी नहीं करोगे तो दादी मर जाएंगी, देख लेना। भले ही राजीव बंसल मुझे 2 लाख लौटा दे नानी का घर खरीदने के लिए, फिर भी 1,80,000 कम है। मिस अग्रवाल, मुझसे शादी करके उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वो निश्चित रूप से नहीं चाहेगी। मैं तैयार हूँ। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तुम दोनों अभी जाकर शादी कर लो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने कैसे व्यक्ति से शादी करी जिसे मैं सिर्फ 2 घंटे से जानती थी। ठीक है, मुझे अब चलना चाहिए। जरा रुको, दहेज के पैसे इस कार्ड में डाल दो। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे 1,80,000 का दहेज दोगे। आखिरकार इसकी असलियत सामने आ ही गई। पहले दादी को संभालो, बाद में
दादी को इस औरत की असलियत दिखाकर तला कर दूंगा, ठीक है? हाँ, 18 करोड़ के चेक को रद्दी समझ रही है। पता नहीं ये औरत सच में बेवकूफ है या दिखावा कर रही है। मुझे सच में नहीं पता कि तुमने मेरी दादी को इतना खुश कैसे किया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। मुझसे कुछ भी पाने की उम्मीद मत करना। मैंने नहीं किया। तुम कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहा हूँ। तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेने जाती हूँ। त्रिपाठी साहब, काम हो गया क्या? आयुष त्रिपाठी। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? आयुष, क्या तुम्हें नौकरी ढूंढने नहीं जाना था? कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं है। हम दोनों की शादी हो चुकी है। मुझसे इतना परायापन मत दिखाओ। गाड़ी में बैठो। अगर मैं उसे छोड़ने नहीं दूंगा तो ये औरत मेरा पीछा करती रहेगी। ठीक है, शक्ति चौक, क्या ये तुम्हारे रास्ते में है? रास्ते में ही है। क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है तो ये अब तुम्हारा खास हेलमेट है, इसे पहन लो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, जल्दी आओ। मेरे कान में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी? बहुत दर्द हो रहा है। काफी हैंडसम लग रहे हो। ऊपर आ जाओ। पैर यहाँ रखो, पैर इस पर रखो और मेरी कमर पकड़ लो। बस बस, पहुंच गए पहुंच गए। क्या यही है? ये कैसे? यहाँ तो कोई ऑफिस बिल्डिंग भी नहीं है। बस एक मोड़ पर है। तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं इंटरव्यू के लिए घबरा रहा हूँ। पैदल चलकर थोड़ा शांत हो जाऊंगा। ठीक है, तो आज के इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। इस कार्ड में 1,80,000 डाल दो। वह औरत नहीं, मेरा मतलब है मैडम, उन्होंने तो ये 10 करोड़ का चेक एक नोटपैड की तरह इस्तेमाल किया। यह तो बर्बादी है। आदित्य जाओ। सुहाना, तुम्हें अभी तक पता नहीं है क्या? आज त्रिपाठी कंपनी के अध्यक्ष वर्णन हमारी कंपनी आ रहे हैं। वो तो अमीर कुमारों में भी सबसे अमीर कुमारे हैं। निवेश जगत के जादुई हाथ। वो इतनी कम उम्र में ही गंगापुर शहर के सबसे अमीर बन गए। और सुना है वो बहुत हैंडसम है। अगर वो तुम्हें पसंद कर लें तो अगले जन्म में आराम करूंगा। सुहाना, तुम भी आओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम्हें थोड़ा परफ्यूम लगा दूं? तुम लोग काम करने आए हो या आदमियों को लुभाने? कितना भी परफ्यूम छिड़क लो, तुम अपने शरीर की गरीबी की बू नहीं छिपा पाओगे। सुहाना अग्रवाल, पिछली बार ग्राहक ने तुम्हारी योजना इसलिए चुनी थी क्योंकि तुम आदमियों को लुभाना जानती हो, है ना? तुम जैसी औरतें जो प्रदर्शन के लिए आदमियों को लुभाती हैं बहुत नीच होती हैं। मैंने नहीं किया। क्या है जो तुम स्वीकार नहीं कर सकती? तुम्हारी सगाई टूटने की बात कंपनी में पहले ही फैल चुकी है। तुम जैसी बदचलन को तो छोड़ना ही चाहिए। सुपरवाइजर यादव, आपको थोड़ा सम्मान से बात करनी चाहिए। सम्मान? सम्मान ये तो हैसियत वाले लोगों के लिए होता है। तुम जैसी गरीब जिसकी मासिक आय 4,000 है, जिसे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए भी कूपन जमा करने पड़ते हैं, तुम्हें मुझसे सम्मान की बात करने का क्या अधिकार है? अपनी हालत देखो। कितना अफसोस है, अध्यक्ष का पूरा चेहरा नहीं देख पाए। हे भगवान, त्रिपाठी अध्यक्ष की घड़ी। मैंने इसे एक मैगजीन में देखा था। ये रोलेक्स पॉल न्यूमैन है, 12 करोड़ है। हे भगवान, मैं सच में अमीरों की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती। 12 करोड़ खर्च करके सिर्फ एक घड़ी खरीदने के लिए। उसकी पीठ देखकर ही पता चलता है वह न केवल अमीर है बल्कि हैंडसम भी है। ये पीठ थोड़ी थोड़ी किसकी तरह दिखती है? मेरे जल्दी के पति की तरह। क्या देख रहे हो? कंपनी ने तुम्हें यहाँ तमाशा देखने के लिए पैसे दिए हैं, है ना? अभी तक काम पर नहीं गए? सुहाना, त्रिपाठी का प्रस्ताव मेरे लिए प्रिंट कर दिया है क्या? सुपरवाइजर, मैंने प्रिंट कर दिया है। और सुपरवाइजर, ये मेरा खुद का डिजाइन है, आप इसे देख लीजिए।
तुम एक डिजाइन सहायक हो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा डिजाइन कर सकता है? मेहमान आ गए हैं, क्या तुम्हें एक कप कॉफी डालना नहीं आता? सच में तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। ये बुढ़िया चुड़ैल रोज तुमसे छोटे मोटे काम करवाती है। असल में वह तुम्हारे प्लान से जलती है जो उससे बेहतर है। छोड़ो, जब तक जान है तब तक उम्मीद है। हमारी कंपनी का नया डिजाइन किया गया प्रस्ताव। अनाडिपन अंधा है क्या? पूरा पानी गिरा दिया। मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा तुम्हें ढूंढने। पूजा, सुहाना, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्या तुम मेरे लिए कॉफी पहुंचा दोगे? माफ करना मालिक, मैं एक और ले आता हूँ। जल्दी जाओ। उद्योग की शीर्ष डिजाइन कंपनी ने ऐसा प्रस्ताव बनाया है। अगर यही आपका स्तर है तो हमारी त्रिपाठी कंपनी आपके साथ काम नहीं करेगी। मेरे पास और भी प्रस्ताव हैं, मैं अभी जाकर लाता हूँ, आप इंतजार कीजिए। ये तुमने क्या डिजाइन किया है? क्या कोई बैकअप प्लान है या नहीं? मालिक, ये मेरा डिजाइन किया हुआ पहला ड्राफ्ट है। आप इसे त्रिपाठी साहब को दिखा दीजिए। ये डिजाइन प्रस्ताव अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी कंपनी में इतना प्रतिभाशाली डिजाइनर भी है। त्रिपाठी साहब, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। जब प्रस्ताव पूरा हो जाए तो मुझे भेज देना। जी ठीक है। सच में बेचैन है। मुझसे शादी करने के बाद भी ये दूसरे मर्दों के साथ उलझी हुई है। मुझे मत छूना। सुहाना, बहुत नाटक हो गया, अब नाटक करना बंद करो। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सुहाना, मजाक मत करो। जान, तुम इधर आओ, इधर आओ। 3 दिन से तुम्हें सबक नहीं सिखाया? क्या तुम्हारी खाल खुजला रही है? इन 2 दिनों में क्या तुम्हें मेरी याद आई? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम गलतफहमी में मत रहो, मैं चिंतित नहीं हूँ। मुझे बस डर है कि दादी को पता चला तो उन्हें फिर से दुख होगा। सुहाना अग्रवाल, ये तुम्हारा पर पुरुष है ना? बताओ, तुम दोनों कब से चक्कर चला रहे हो? अपनी तुच्छ नजरें खोलो और ध्यान से देखो, मैं उसका कानूनी पति हूँ। ओह, सुहाना अग्रवाल, तुमने तो बिना रुकावट रिश्ता जोड़ लिया, है ना? अभी मुझसे रिश्ता तोड़ा और तुरंत शादी कर ली, और तुम अभी भी कहती हो कि तुमने मेरे पीछे से पर पुरुष से चक्कर नहीं चलाया, है ना? मैंने नहीं किया। लड़का, तुम इतराओ मत। तुमने बस एक घिसी पिटी चीज उठाई है जिससे मैं ऊब चुका था। सुहाना अग्रवाल ये औरत बदचलन है, लालची और मनहूस है। मैं इंतजार करूंगा कि तुम कैसे मुसीबत में पड़ते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बदकिस्मत होता हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो बदकिस्मत होगा वो निश्चित रूप से तुम हो। आज बदकिस्मत तुम ही होगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने उसे फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। तुम मुझे देख लेना, तुम मुझे देख लेना। चल पाओगी ना? अब ठीक हो? बहुत बेहतर, धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अगर कोई अजनबी भी होता तो मैं उसे भी बचाता। तो तुम हमारी कंपनी में क्यों आए? मैं 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 इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आयुष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अधिग्रहण करने आए हो? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तुम्हें मिलवाता हूँ। ये सुहाना अग्रवाल है, मेरी पत्नी, और ये मेरा दोस्त है रोहन खन्ना। अरे वाह, तुम यहाँ अभिनय कर रहे हो लड़के? मुझे लगा नहीं था कि आयुष के पास तुम्हारे जैसा कोई दोस्त होगा जो लग्जरी कार चलाता है। ये मेरे मालिक की गाड़ी है, मैं तो बस एक किराए का ड्राइवर हूँ। आयुष त्रिपाठी, तुम्हारी ये घड़ी त्रिपाठी अध्यक्ष की जैसी है। 12 करोड़। मैंने इसे रात के बाजार से खरीदा है, 120 रुपए, है ना? हाँ 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 हाँ,
हमने इसे रात के बाजार से खरीदा था। मेरा वाला तो बस 100 रुपये का था। तो ऐसी बात है, मैंने कहा था ना, कौन बेवकूफ 12 करोड़ खर्च करेगा एक घड़ी खरीदने के लिए। रोहन, तुम्हें अपने मालिक को काम से लेने जाना चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। ओह हाँ, तुमने अभी कहा था कि तुम इंटरव्यू के लिए आए हो। तुमने किस पद के लिए इंटरव्यू दिया था? शायद मैं मदद कर सकूं। मैं इंटरव्यू में पास नहीं हुआ। शायद उन्हें लगा कि मैं बहुत बुरा हूँ। कोई बात नहीं, काम ही तो है, अगर एक जगह नहीं तो दूसरी जगह सही। लेकिन मैंने पहले ही 6 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है और किसी में भी पास नहीं हुआ। तुम अभी अभी देश लौटे हो ना, तुम्हें ढलने में समय लगेगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मुझे 2 दिन में सैलरी मिल जाएगी, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। तो हना अग्रवाल, तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी को तुमने पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। वो, क्या तुम आज रात मेरे घर रुकोगे? मेरा मतलब है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं कुछ घरेलू सामान खरीद लूंगी। मिस अग्रवाल, मुझे लगता है कि तुम्हें ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारी शादी सिर्फ नाम की है। तुम्हें पैसे चाहिए और मैं अपनी दादी को तसल्ली देने के लिए ये कर रहा हूँ। हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। करार पर हस्ताक्षर करो। अगर तुम्हें बाद में कोई पसंद आता है तो हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। इसमें संपत्ति का बंटवारा शामिल है। क्या तुम इसे ध्यान से नहीं देखोगी? हम दोनों गरीब लोग हैं, तुम्हारे पास ना गाड़ी है, ना पैसा है, ना नौकरी, और मेरे पास बस ये एक घर है, और इस घर के 1,80,000 तुमने दिए थे। तुम्हारा आधा हिस्सा लेना तो बनता है। क्या मैंने उसे सच में गलत समझा? दादी, सुहाना, तुम और आयुष मेहनत करो। अगर पोता हुआ तो दादी तुम्हें एक बड़ा वेला इनाम में देंगी। ठीक है दादी। ये तो नाटक कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें बड़ा विला नहीं चाहिए क्या? मैं तो दादी को खुश करने के लिए ऐसे ही कह रही थी। क्या ऐसा है? तो तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई भावना नहीं है? मिस अग्रवाल, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारे लिए जरा भी कुछ महसूस नहीं होता। कृपया कोई उम्मीद मत रखना। क्या बकवास है? क्या वो सच में खुद को रोमांटिक कहानियों का बॉस समझता है कि हर औरत उसे पसंद करेगी? पकड़ो आदमी, उसका फोन आ रहा है। ये तुम क्यों हो? दरवाजा बंद करने की जल्दी मत करो सुहाना अग्रवाल। क्या पिछली बार तुम्हें मेरे पति से मार कम पड़ी थी? गलत मत समझो सुहाना अग्रवाल, मैं इस बार आया हूं तुम्हारे वो 2 लाख लौटाने। कामिनी, कुछ दिन नहीं मिले, याद आई होगी मेरी, है ना? तुम बहुत अच्छी महक रही हो। मुझे छोड़ दो। तुम सुहाना, सुहाना, जागो। आयुष, लड़के, तुम नीच, औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मर्द हो? मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अगर तुमने उसे फिर परेशान किया तो बात सिर्फ हाथ तोड़ने तक नहीं रहेगी। क्या दिखावा कर रहे हो? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं त्रिपाठी समूह का उच्च अधिकारी हूं। अगर तुमने मुझे फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को कंपनी में लेना, लगता है मानव संसाधन विभाग के उन बेकार लोगों को अब काम नहीं करना है। तुम खान साहब, मुझे बचाओ। मैं योजना विभाग का राजीव बंसल हूं। हम मिल चुके हैं। दफा हो जाओ, यह त्रिपाठी साहब हैं। त्रिपाठी साहब, वो हमारी कंपनी के अध्यक्ष हैं। मैं तुम्हें अब कंपनी में नहीं देखना चाहता। सबको बता दो, अगर कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर रखती है तो वो त्रिपाठी समूह की दुश्मन होगी। जी सर। त्रिपाठी साहब, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अंधा था।
मैंने आपकी बेअदबी की? इसे घसीट कर ले जाओ। दफा हो जाओ। त्रिपाठी साहब, मुझसे गलती हो गई। सुहाना, तुम ठीक हो? ये तुम्हारी नासमझी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें इतना घटिया आदमी मिला। तुम क्या कर रही हो? क्या हुआ? आयुष, तुम बदतमीज लड़के। सुहाना के पैर में चोट लगी है और तुम अभी भी वैसी बातें सोच रहे हो, और इतने जबरदस्ती से। मैं ही तो पीड़ित हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आयुष, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जब सुहाना चाहती है तो पति होने के नाते तुम्हारा फर्ज है। दादी अब जाती है। दादी, मैं तुम्हारा अपना पोता हूँ। ये उतर क्यों नहीं रहा है? क्या तुम होश में हो? हम आप चिंता न करें, कुछ नहीं हुआ। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ। अगर आपको ठीक न लगे तो मैं डॉक्टर को बुला दूंगा। वह व्यक्ति, हालांकि उसकी जुबान कड़वी है, असल में वो बुरा इंसान नहीं है। सुहाना, कल रात आयुष ने क्या तुम्हें संतुष्ट किया? तुम दादी की बात समझती हो ना? दादी, आपको भ्रम हुआ है। हमने कुछ नहीं किया। क्या ऐसा है कि आयुष ठीक नहीं है? चिंता मत करो, दादी अब उसे अच्छी तरह से ठीक कर देगी। दादी के पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सब दादी के पूर्वजों की विरासत है। जो पसंद आए ले लो। दादी, मैं इसे नहीं ले सकती। तुम्हें लेना ही होगा। अगर चुन नहीं पा रही हो तो सब ले जाओ। हर दिन बदल बदल कर पहनना। ठीक है दादी। ये कैसा है? इस तरह की पूरी हरी जेड देखते ही बहुत महंगी लगती है। मैं ऐसे नहीं ले सकती। दादी, ये चूड़ी थोड़ी बड़ी है। दादी, मुझे ये चाहिए। दादी, मुझे ये चाहिए। अच्छा, दादी तुम्हें पहना देती है। मेरी सुहाना पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। दादी के पास और भी गहने हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। दादी, तुमने ये कंगन क्यों चुना? क्योंकि ये कंगन काफी ज्यादा दिखता है। उस जेड कंगन से ये शायद उतना महंगा नहीं है। बस यूं ही चुनकर सबसे महंगा यांगजी कंगन चुन लिया। सुहाना अग्रवाल, भोला बन के धोखा देना, ये तो तुम्हारी पुरानी चाल है। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? क्या मेरी दादी की तुम्हें कुछ और कीमती चीज देने का इंतजार कर रही हो? आयुष त्रिपाठी, मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारे घर के पैसे का लालच करने का। और फिर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई 10,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस रईस लड़का हो? तेजबान, तो फिर पहले 1,80,000 रुपए के शगुन के लिए किसने शादी की थी? उस 1,80,000 रुपये के शगुन पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये कंगन मैंने दादी को खुश करने के लिए भी स्वीकार किया था। वैसे अभी तुम्हें वापस करती हूँ। ठीक है, ज्यादा कोशिश मत करो। दिया है तो रख लो। वैसे भी ये कोई कीमती चीज नहीं है, सस्ता माल है। अच्छा, वो महंगा नहीं था, नहीं तो उसकी आंखों को देखकर लगता है आज मेरे हाथ कट जाते। तुम दादी को बता देना, मैं चलती हूँ। सुहाना, दादी के पास और भी बहुत सारे रत्नहार हैं। क्या तुम्हें रत्न पसंद है? सुहाना कहाँ है? वो चली गई। चली गई? तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ 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 जाओ, जल्दी से वापस जाओ और सुहाना के साथ वंश बढ़ाओ। दादी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो सुहाना अग्रवाल नाम की औरत जरूर कुछ है। ओह, तुम बदतमीज लड़के। क्या तुम्हें पैरानोया है? अभी इसी वक्त मुझे सुहाना के घर जाओ। सुना तुमने? जाओ 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 जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने होटल में रुकने की हिम्मत की तो कल तुम्हारी कोई दादी नहीं होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। जाओ।
बदतमीज लड़के। अरे तुम क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? अब तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, जैसे बेघर हो गए हो? नहीं बड़े साहब। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुमने ही दादी से कहा था कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं। तुम मैं ऐसे कपड़े पहनकर, क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं आ रहा हूं? मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी शादी सिर्फ नाम की है, और बच्चे पैदा करके विला लेने की बात तुम सोचना भी मत। नहीं नहीं, ये मेरा घर है। नहीं, ये पागलपन है क्या? त्रिपाठी साहब, आपके निर्देशानुसार आदित्य समूह के साथ मीटिंग आज सुबह के लिए बदल दी गई है। समझ गई। वैसे इस दौरान मुझे लेने मत आना, मैं टैक्सी से कंपनी जाऊंगी। त्रिपाठी साहब, क्या मैंने कुछ गलत किया है? ये तुम्हारी समस्या नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी पहचान जाने। गाड़ी ले जाओ। छोटे भाई, भाई की गाड़ी अच्छी है ना? तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम्हारे पास भी हो सकती है। मरना चाहते हो क्या? ठीक है, मैं मेहनत करूंगी, दफा हो जाओ। जी। अभी अभी वो लग्जरी कार चलाने वाला कौन था? अभी वो लग्जरी कार चलाने वाला कौन था? मैं उसे नहीं जानती, कोई राहगीर होगा। तुम काम पर नहीं जाती? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे नौकरी मिल गई है त्रिपाठी में। त्रिपाठी? बड़ी कंपनी। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ के बस स्टॉप। जरूरत नहीं है, त्रिपाठी बहुत दूर है। मैं पैदल ही काम पर जा सकती हूँ। 2 रुपये बस का किराया भी पैसा ही है ना? क्या तुम अभी भी कर्ज में हो? हाँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगा कि मेरा 1,80,000 रुपये का शगुन कहाँ से आया? ओह, मुझे माफ करना। ये पैसे तुम अभी इस्तेमाल कर लो, इसे कम मत समझना। तुमने जो पैसे उधार लिए हैं मैं तुम्हारे साथ मिलकर चुकाऊंगी। मैं आज रात घर जाऊंगी, हम विस्तार से बात करेंगे। मैं अभी काम पे जा रही हूँ। क्या मैंने उसे सच में गलत समझा? सुबह पूजा। सुबह। वाह सुहाना, क्या ये तुम्हारा नया कंगन है? कितना सुंदर है। ये मेरे पति की दादी ने दिया है। क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? क्या ये राजीव बंसल है? नहीं, वह सगाई की पार्टी में राजीव बंसल ने उसे छोड़ दिया था। राजीव बंसल की नजर अच्छी नहीं थी। हमारी सुहाना कितनी कमाल की है, वह तुरंत एक अच्छा पति ढूंढ सकती है। सुहाना, क्या ये कंगन मटन फैट जेड का है? क्या तुम्हारे पति का परिवार बहुत अमीर है? एक बच्चलन जिसे ठुकरा दिया गया यहाँ इतना दिखावा कर रही है। तुम्हारे जैसी औरत को भी पति मिल सकता है? मैं सच में शादीशुदा हूँ। भले ही तुम्हारी शादी हो गई हो, तुम्हारे जैसे गरीब लोग या तो डिलीवरी वाले से शादी करते हैं या छोटे सिक्योरिटी गार्ड से। क्या वो तुम्हें दिला सकता है इतना महंगा कंगन? मेरे पति बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कहने का कोई हक नहीं। वो सच में एक मेहनतकश इंसान है। ये कंगन सच में एक साधारण जेड कंगन है, वो मटन फैट जेड नहीं है जिसकी तुम बात कर रही हो। मैंने कहा था ना, उसके जैसी कोई जो 10 रुपये के सस्ते कपड़े पहनती है वो कैसे मटन फैट जेड खरीद सकती है? सुहाना अग्रवाल, पैसे नहीं है फिर भी नकली पहनती हो। इतनी घमंडी हो तुम। लेकिन मेरे मामा का घर जेड की दुकान चलाता है, ये नकली नहीं लग रहा है। जब मैं बात कर रही हूँ क्या तुम्हारी बारी है बीच में बोलने की? सुपरवाइजर यादव, आप बहुत ज्यादा कर रही हैं। ज्यादा हो गया? अभी और भी होगा। ओह, टूट गया। जल्दी अपने उस गरीब पति से कहो कि वह थोक बाजार से तुम्हारे लिए एक और ले आए। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये कौन है? तुम यहाँ कैसे? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादी ने जो चूड़ी दी थी वो टूट गई। माफ करना। माफी मांगो। सुहाना अग्रवाल, ये तुम्हारा कौन सा यार है? मैं उसका पति हूँ। तुम तुरंत मेरी पत्नी से माफी मांगो। बस एक टूटी हुई चूड़ी ही तो है, मैं बाद में 200 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा माफी मांगो। तुम कौन होते हो मुझसे ऐसे बात करने वाले? खान साहब, आप आ गए। मैं आपको पहले मीटिंग रूम ले चलता हूँ। इन दोनों घटिया लोगों को आपकी नजरें गंदी न करने दें। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह तो आदित्य समूह। ठीक है, मैं खान साहब का सहायक हूँ। वाह, त्रिपाठी कंपनी है, अध्यक्ष की विशेष सहायक का भी सहायक है।
तो त्रिपाठी कंपनी में उसका काम खान साहब का सहायक होना है। सुपरवाइजर यादव, अगर किसी का सामान तोड़ दिया जाए तो क्या उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? खान साहब को नाराज करना मतलब त्रिपाठी साहब और त्रिपाठी कंपनी को नाराज करना है। ठीक है, आज के लिए सुहाना अग्रवाल जैसी नीच औरत को छोड़ देता हूँ। तुम बताओ कितने पैसे? मैं कीमत के हिसाब से चुका दूंगा। 6 करोड़। क्या 6 करोड़? तुम लोग बहुत ज्यादा मांग रहे हो। सुहाना अग्रवाल, क्या तुम गरीबी से पागल हो गई हो? अपने पति को लेकर कंपनी में मुझे ठगने आई हो? खान साहब, आपको न्याय करना होगा। हमारे अध्यक्ष के पास इस चूड़ी जैसी ही एक चूड़ी है और उसकी कीमत वाकई 6 करोड़ है। 6 करोड़ मैं खुद को बेच भी दूं तो भी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। हे भगवान, सुहाना, तुम्हारे पति इतने अमीर कैसे हैं? आयुष, 6 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। चलो नाटक बंद करो, उसे असली कीमत चुकाने दो। अगर उसे पता चला कि इस कंगन की कीमत 6 करोड़ नहीं है और तुम्हें धोखाधड़ी के लिए मुकदमा कर दे तो क्या होगा? तो वो मेरी चिंता कर रही थी। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी की सहकर्मी हो तो 2 लाख का मुआवजा काफी है। 2 लाख? सुपरवाइजर यादव, सिर्फ 2 लाख तुम भरपाई नहीं कर पाओगे क्या? तो फिर तुम 6 करोड़ ही चुका दो। सुहाना, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझे अपना कार्ड नंबर दो, मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। जरूरत नहीं है, तुम मेरी पत्नी के कार्ड पर भेज दो। मेरा पैसा उसका पैसा है। कितना प्यारा है। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ज्यादा मत सोचो, मुझे बस गुस्सा आ रहा था कि उसने दादी द्वारा दिए गए तुम्हारे कंगन को तोड़ दिया। मुझे माफ करना, मैं कंगन को ठीक से नहीं रख पाई, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि उस कंगन की कीमत 2 लाख है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी नहीं लेती। वैसे तुम्हारा कार्ड नंबर क्या है? मैं तुम्हें पैसे भेज देती हूँ। जरूरत नहीं है, दादी ने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारा है। तो मैं पहले उसके लिए ये पैसा बचा कर रखूंगी, जब उसे ज़रूरत होगी मैं उसे दे दूंगी। वो, क्या हम दोपहर में साथ खाना खाएं? छोटा आयुष, बंसल साहब से मिलने का समय हो गया है, जल्दी करो, हमें बंसल साहब से मिलना है। ठीक है खान साहब, मैं अभी आता हूँ। खान साहब ने मुझे बुलाया है, मैं पहले चलता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती थी, आज रात तुम कितने बजे छुट्टी करोगे? 7 बजे। क्या हुआ? कुछ नहीं, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। मैं पहले चलती हूँ, बाय। काफी आराम से बैठे हो, है ना? मालिक, आप सच में उस औरत से प्यार नहीं करने लगे, है ना? बिल्कुल असंभव। सुनो, तुम सब अपनी कलम नीचे रखो। मैं तुम्हें बता दूं, ये परियोजना हमारी त्रिपाठी के लिए है, बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम सब हिम्मत करो और कंपनी में लाभ मत उठाओ, समझे? समझ गए। क्या काम खत्म हो गया? अब से मैं तुम्हें लेने और छोड़ने आऊंगी। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? फिर से वही गाड़ी। मैं उस गाड़ी में फिर कभी नहीं बैठना चाहती। मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, मुझे काम है। तुम पहले घर जाओ, मेरा इंतजार मत करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये योजना प्रतिद्वंद्वी की समस्या को छू भी नहीं पाई। कोई खासियत नहीं है, बदलते रहो। जी सर। क्या तुम अभी तक काम से नहीं निकले? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पगली, क्या मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा? बर्फीले अध्यक्ष कैसे मुस्कुराए। अध्यक्ष का लहजा अभी भी इतना लाड़ प्यार भरा है। ठीक है, आज की बैठक यहीं तक। बैठक समाप्त। क्या बात है, काम का भूत आज इतनी जल्दी कैसे चला गया?
तुम आखिरकार काम से आ गए। नया नया काम पर लगा हूँ, सीखने को बहुत कुछ है। मैं समझती हूँ, बड़ी कंपनी है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलो घर चले। तुम्हारा खास हेलमेट। घर चले, बैठो। तुम्हें भूख लगी है? मैं सोच रही थी कि तुमने काम पर अभी तक खाया नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ खाना चाहती थी। मुझे पता है कि कंपनी के सामने एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसे राजभवन कहते हैं। वो काफी अच्छा है, क्या हम जाकर चखें? राजभवन? वो रेस्टोरेंट बहुत शानदार और महंगा लगता है। मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे घर के नीचे हर रात छूट मिलती है। मैं बहुत तेज हूँ, 10-15 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। असल में इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास 800-900 रुपये के वाउचर हैं, अगर इस्तेमाल नहीं किए तो वे खत्म हो जाएंगे। वाउचर? उन्हें बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। चलो संभल कर बैठो। वाह, ये जगह कितनी शानदार है। सुना है यहाँ आने वाले 10,000 करोड़ के अरबपति होते हैं। तो क्या वे हमारे बैंक खाते की शेष राशि की जांच करेंगे? चिंता मत करो, मैं हूं ना। नमस्ते, मुझे यहाँ ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। हम खाना खाने आए। क्या आपकी बुकिंग है? मैं यहाँ केवल बुक किए गए ग्राहकों को ही स्वीकार करती हूँ। वो हमारे फ़ोन में सैकड़ों रुपए के वाउचर हैं, नहीं तो वे खत्म हो जाएंगे। बुकिंग नहीं है, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वाउचर? हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ओह ठीक है, एक काम करो, इस नंबर को देखो, इसमें कहीं कहीं 100 रुपये के कूपन तो नहीं है? माफ़ कीजिए मिस्टर त्रिपाठी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। अब देखिए, इसमें कहीं 800-900 रुपये के कूपन तो नहीं है? जी हैं, दोनों कृपया यहाँ बैठिए। तो कृपया इसे हमारे लिए रख दीजिए। ठीक है। आयुष, तुम भी छोटी भाभी को खाने के लिए लाए हो। आयुष, तुम लोगों ने शादी कर ली? शादी की हमें खबर भी नहीं दी। ये मेरे दोस्त हैं, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। ये मेरी पत्नी है, सुहाना अग्रवाल। पत्नी को इतने प्यार से बुला रहे हो? क्या तुम वही हो जिसे हम जानते थे, बर्फ वाला ली? बकवास। अगर वह अपनी पत्नी के प्रति नरम नहीं होगा तो क्या मेरे प्रति नरम होगा? अच्छा, तो ऐसा है। शादी में नहीं आ पाया तो न्योता पहले तुम्हें दे देता हूँ। मेरे नाम पर नीलकंठ निवास में एक सेठ घर है, तुम्हें देता हूँ। क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें एक सेट किस नीलकंठ निवास का कर दे रहा है? तुम्हें कहाँ से मिले इतने अमीर दोस्त? उसकी बकवास मत सुनो, वो शेखी बगर रही है। नहीं, मैं कोई कंजूस आदमी नहीं हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं दूंगा तो मैं दूंगा। क्या तुम आने से पहले कुछ पीकर आए थे? ये सब नशे की बातें हैं, मेरी पत्नी को मत डराओ। मैंने नहीं पी है। यह बिल्कुल, तुम्हें शराब की गंध आ रही है। तुमने कितनी पी ली? मैंने नहीं पी है। यह लड़का और उसकी पत्नी अभिनय कर रहे हैं, गरीब का नाटक कर रहे हैं। गरीब का नाटक? यह मैंने पहली बार सुना है। उनके दाम्पत्य सुख को खराब मत करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तुम दोनों कानाफूसी करना बंद करो, साथ में खाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो। Cheers. Cheers. भाइयों से बात हो गई है, तेरी गरीबी नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छा किया, कभी तुम्हें शराब पिलाऊंगा। तुम दोनों क्या कनफूसी कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। भाभी, आप क्या काम करती हैं? मैं आदित्य समूह में हूँ। आदित्य? वही अमित सिंह की छोटी कंपनी? छोटी कंपनी? हमारी कंपनी भी इंडस्ट्री में टॉप पर है। आयुष के इस दोस्त के लहजे से लगता है ये कोई बड़ी हस्ती है। क्या आप हमारे मालिक को अच्छे से जानते हैं? नहीं जानता, वो बस कबाड़ लेने वाली है। शायद वो तुम्हारी कंपनी में कई बार गत्ता लेने गई थी और तुम्हारे मालिक से मिली थी। हाँ, क्योंकि हर बार गत्ता लेने पर ज्यादा नहीं मिलता था, इसलिए मैंने सोचा कि यह एक छोटी कंपनी है। कबाड़ लेना भी अच्छा है, सब अपने हाथों से पैसे कमाते हैं, है ना? हाँ,
असल में मैं भी एक साधारण सा अमीर आदा हूँ। हाँ हाँ हाँ, असल में मैं तो बस एक साधारण सा अमीर आदा हूँ। अमीर आदा? वो सच में गरीब की संतान है, जिसकी संपत्ति नकारात्मक है, वरना कबाड़ क्यों उठाती है ना। वो आमतौर पर हमारे दोस्तों पर और सरकारी मदद पर निर्भर रहती है ना। आयुष जो कहता है वही होता है। ठीक है ठीक है, आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं और आयुष त्रिपाठी दोनों साधारण कर्मचारी हैं, लेकिन उसने अभी अभी त्रिपाठी उद्यम में नौकरी शुरू की है। सीईओ के विशेष सहायक का सहायक है। क्या हुआ, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कोई बात नहीं भाभी, ये त्रिपाठी सच में एक बड़ी कंपनी है। हाँ हाँ हाँ, सीईओ के सहायक का सहायक उसके भी सहायक है। तुम कुछ खा लो, खाने से भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो भाभी, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन आज का यह खाना चाहे कितना भी महंगा हो, हम दोस्त मिलकर पैसे जमा कर लेंगे और दे देंगे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं है। आयुष, तुम्हें ये दोस्त कहाँ से मिले? क्या हुआ, तुम्हें भी पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि वे बहुत वफादार हैं। उनके पास खुद पैसे नहीं है, फिर भी हमें खिलाने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। इस बार हम उन्हें खिलाते हैं। मुझे अभी अभी वेतन मिला है और तुम्हारे वाउचर भी हैं, जरूर काफी होगा। ठीक है, क्या सोच रहे हो? पियो। आओ 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 आओ। चीयर्स। बिल्कुल। तुम उसे वापस छोड़ आओ, मैं बिल चुकाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, इस बार कोई भी मुझसे बिल नहीं छीन सकता। मैं खिला रही हूँ, आओ बिल चुकाओ। मैडम, आप लोगों ने कुल 58,000 खर्च किए हैं। कितना? 58,000? कितना? 58,000? हे भगवान, एक खाने पर 58,000? पता नहीं मेरे कार्ड में पैसे हैं भी या नहीं। वो क्या है, मुझे याद है कि आपके यहाँ 50,000 खर्च करने पर मुफ्त खाने का लकी ड्रॉ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो मुफ्त खाने का ड्रॉ कैसे होता है? मैं यहाँ टैबलेट से कर सकता हूँ। आपका फोन नंबर रैंडमली चुना जाएगा और आपको मुफ्त खाना मिल जाएगा। ओह मैडम, आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये तुरंत निकल गया। हे भगवान, आयुष, हमें मुफ्त खाना मिल गया। हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ। धन्यवाद। मिस्टर त्रिपाठी, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। ओह, सच में अपनी पत्नी को खुद ही प्यार करना पड़ता है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम चलते हैं। बाय बाय बाय। आयुष, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बाइक पर ले चलता हूँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी चलाकर शराब मत पियो। धीरे चलो। भारी छूट, जो चाहो चुन लो। तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं तुम्हें खरीद देता हूँ। मुझे ये चाहिए। तुम्हें ये क्यों पसंद है? क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है? अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें खरीद देता हूँ। पति, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता अच्छी है, पर नशे में तुम ठीक नहीं रहती। लो, ये दूध पी लो, होश में आ जाओ। और मैंने कल रात तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा तो नहीं किया ना? कुछ खास नहीं, बस तुमने मुझ पर उल्टी कर दी थी। और तो और पति, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे क्या कहा? पति, तुमने नशे में मुझ पर। मुझे लगता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है। रुको, ये मेरा वेतन कार्ड है, तुम इसे रख लो। अब से सस्ती डिश के लिए मत जाना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी तनख्वाह काफी है। तुम बस इसे रख लो। परिवार का पालन पोषण करना आदमी का काम है, मैं तुम्हें पाल सकता हूँ। तो मैं हर हिसाब लिख लूंगी।
और महीने के अंत में तुम्हें बताऊंगी। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। वैसे कल रात तुमने मेरे साथ जो किया, क्या तुम्हें याद है? मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मैं पहले काम पर जा रही हूँ, मैं चलती हूँ। इस बार निदेशक त्रिपाठी ने उनसे इस कीमत पर बात की। सुपरवाइजर यादव का योगदान अमूल्य है। तुम सब इस प्रस्ताव को जाकर जांचो। देखो देखो उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, और तुम लोगों ने जो किया है वो इतना कचरा क्यों है। मालिक आप गुस्सा मत होइए, मुझे विश्वास है कि सब अच्छे प्रस्ताव बनाएंगे। छोटा यादव, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। त्रिपाठी साहब ने इन 2 दिनों में हमसे कई सौदे किए हैं। तुम और भी प्रस्ताव बनाओ। मुझे उम्मीद है कि अगली बार तुम्हारे शानदार प्रस्ताव देखूंगा। मालिक आप चिंता न करें, मैं त्रिपाठी साहब को जरूर संतुष्ट करूंगा। लगी रहो। सुहाना अग्रवाल, क्या ये जाना पहचाना लगता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा डिजाइन प्रस्ताव चुराने की? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं मालिक को बता दूंगी? जाओ बताओ। देखो मालिक तुम्हारा साथ देता है या मेरा। सुहाना अग्रवाल, मैं सिर्फ इस बार ही तुम्हारा प्रस्ताव नहीं चुराऊंगा, बल्कि हर बार मैं तुम्हारा ही प्रस्ताव इस्तेमाल करूंगा। कितनी बेशर्मी है। तुम जैसी गरीब बेसहारा नीच चीज मेरे पैरों तले कुछ भी जाने के लायक हो। देखो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ, क्या उनकी हिम्मत है कुछ कहने की? मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हें आदित्य में टिकने न देने के। अगर समझदार हो तो मुझे योजना बना कर दो, समझी? ठीक है। आज रात सबको मेरी जश्न पार्टी में आना होगा। परिवार को साथ ला सकते हो, खासकर तुम सुहाना अग्रवाल। अपने उस गरीब पति को साथ लेकर आना, वरना परिणाम भुगतने होंगे। सुहाना, माफ करना, सुपरवाइजर यादव ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारी फिर मदद की तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। कोई बात नहीं, एक दिन मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। प्यारे, आज रात जरूर आना मेरी जश्न पार्टी में। तुम्हारी कंपनी के एक छोटी कर्मचारी ने मुझे परेशान किया है, तुम्हें आकर मेरा साथ देना होगा। चिंता मत करो मेरी जान, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। सुहाना अग्रवाल, मेरा नया बॉयफ्रेंड त्रिपाठी का उच्च अधिकारी है। देखना आज रात मैं तुम दोनों कमीने लोगों को भुगतने पर मजबूर करूंगी। सुपरवाइजर यादव ने मुझे आयुष को पार्टी में ले जाने को कहा। जरूर उनकी कुछ बुरी नीयत है। मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। बेहतर होगा कि मैं उसे पहले घर छोड़ दूं और मैं खुद चली जाऊंगी। खान साहब उसके पीछे इतनी विनम्रता से क्यों चल रहे हैं? आखिर सहायक कौन है? त्रिपाठी साहब, आपके कपड़ों पर कागज के टुकड़े लगे हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। उनके हाव भाव इतने नजदीकी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरुषों को भी सामना करना पड़ता है छिपे हुए नियमों का? वो आ गई, मैं पहले चलता हूँ। तो मैं भी अब चलता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि आयुष पहले शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। तो बात यह है, बड़ी मुश्किल से उसके लिए भावनाएं पैदा हुई थी। मुझे क्या पता था कि वो तो एक बहन निकला। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह कुछ नहीं, तुम आज इतनी जल्दी काम से आ गए। चलो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। पहले तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ वापस नहीं आ रहे? मैं सुपरवाइजर यादव की पार्टी में जा रही हूँ। वो औरत बहुत बुरी है और वो तुम्हें निशाना बनाती है, मत जाओ। वो सुपरवाइजर है। इस पार्टी में विभाग के सभी लोग जा रहे हैं। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गाड़ी में बैठो। तो वो भी मेरी चिंता कर रहा था। ऐसे अच्छे दोस्त बने रहना भी बुरा नहीं है। ये मेरा बॉयफ्रेंड आर्यन वर्मा है। वो त्रिपाठी डिजाइन विभाग का सुपरवाइजर है और त्रिपाठी साहब से उसकी अच्छी जान पहचान है। आप सभी का धन्यवाद छोटे नान के काम में आपके समर्थन के लिए। मैंने आप सभी के लिए उपहार तैयार किए हैं, कृपया बेझिझक ले लें। देखो गरीब जोड़े आ गए। अध्यक्ष
आपने कहा कि वो त्रिपाठी के अध्यक्ष हैं। मैं अभी त्रिपाठी साहब का सहायक हूँ। नियम के अनुसार जहाँ त्रिपाठी साहब वहाँ मैं, लेकिन अभी काम से छुट्टी है। त्रिपाठी साहब को यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सहायक त्रिपाठी। तो मुझे लगा कि त्रिपाठी साहब भी आए हैं। इतनी जल्दी विशेष सहायक से अध्यक्ष का सहायक बन गया। लगता है खान साहब ने उसकी बहुत मदद की है। इतनी जल्दी पदोन्नति मिल गई। सुहाना अग्रवाल, मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रेमी का चेहरा अच्छा है। ये ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारी तरह ही गंदे तरीकों से तरक्की पाई हो। चुप हो जाओ। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? एक सहायक से डरने की क्या बात है? सुपरवाइजर यादव, माफ करना, हमें देर हो गई है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि एक गिलास शराब से माफी हो जाएगी? आज मैं तुम्हें घुटनों पे बिठाकर माफी मंगवाऊंगी। अगर तुम नहीं झुके तो तुम आदित्य में नहीं रह पाओगे, डिजाइन विभाग में भी नहीं रह पाओगे। क्या बकवास है ये? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम जैसे छोटे सुपरवाइजर में कितनी हिम्मत है। ऐसी औरत को बस तुम ही अपना खजाना मानते हो। क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी पत्नी अपने शरीर का इस्तेमाल करके काम लेती है। चुप रहो। आर्यन वर्मा, तुमने मुझे मारा। अगर तुमने आज एक भी शब्द और कहा तो मैं तुमसे तुरंत रिश्ता तोड़ दूंगा। अभी निकलो यहाँ से, जाओ। सुहाना अग्रवाल, तुम देखना। तुम बाहर निकलो। माफ करना त्रिपाठी सहायक, मैं आपको और मिस अग्रवाल से माफी मांगता हूँ। वर्मा जी, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से संभालना चाहिए। अगर तुम अपने घर के मामले भी ठीक से नहीं संभाल सकते तो मुझे तुम्हारी काम करने की क्षमता पर भी सवाल उठाना पड़ेगा। और हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम नहीं चाहते कि कोई और जाने। ठीक है सहायक त्रिपाठी, मैं समझ गया। माफ करना, मैं वापस जाकर उसे अच्छे से संभालूंगा। माफ करना दोस्तों, आज रात मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो आप सब खुलकर मजे करो। आज रात का बिल मैं भरूंगा। सहायक त्रिपाठी, मैं चलता हूँ। वो तुमसे इतना क्यों डरता है? ये तो बहुत ज्यादा है। शायद इसलिए कि मैं अभी अभी त्रिपाठी साहब का सहायक बना हूँ, इसलिए मेरी बातों में कुछ वजन है। मैं समझ गई, जैसे कि बादशाह के पास बड़ा हिजड़ा। सुहाना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। वो विचारशील और हैंडसम भी है। हाँ, अगर वो लड़कियों को पसंद करता तो अच्छा होता। अफसोस। आज तो बहुत मजा आया। चलो एक टोस्ट करते हैं। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे इन कमीने लोगों से निपटने में मदद करने का वादा नहीं किया था, एक सहायक से? तुम क्यों डरते हो? धीरे बोलो, तुमने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। अब से सहायक त्रिपाठी और उनकी पत्नी को कभी परेशान मत करना। और हाँ, सुहाना अग्रवाल के साथ अपने रिश्ते बेहतर करो। मुझे नहीं लगता कि वह उतनी बुरी है जितनी तुमने कहा था। उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाऊं? वो इसके लायक भी है क्या? पीते रहो, मुझे और पीना है। आराम से। पियो, मैं पीती हूँ। एक और डालो। बस करो। कितने हैंडसम हो तुम। सुहाना, अगली बार मैं तुम्हें इतना पीने नहीं दूंगा। तुम्हारा ये चेहरा अच्छा लगता है। सुहाना, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे बताओ, तुम्हें ऊपर वाला पसंद है या नीचे वाला? जानना चाहती हो? हाँ। मुझे छेकर सो जाओगी?
शुभ रात्रि। जाग गए? तुम, मैं, हम दोनों। क्या सोच रहे हो? हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे कपड़े मैंने स्टाफ से बदलवाए थे। तो हम होटल में क्यों हैं? कल तुम इतनी पी चुकी थी और घर जाने को तैयार नहीं थी, तो होटल आना पड़ा। वैसे तुम्हारे कपड़े शराब की बदबू से भरे थे। मैंने तुम्हें नए कपड़े खरीद दिए हैं, बदल लो। एक बात और, तुम्हें देर हो रही है? कहीं कहीं। अच्छा हुआ मैं समय पे पहुंच गई, देर नहीं हुई। हे भगवान, सुहाना, तुमने प्यारी दादी के कपड़े पहने हैं, है ना? यह इस साल के वसंत का नवीनतम संग्रह है। पैसे से भी मिलना मुश्किल है ना? शायद नहीं, मेरे पति ने इसे ऐसे ही खरीद लिया था। तुम लोग धीरे बोलो। आज सुपरवाइजर यादव ने जो पहना है वो भी यही कपड़े लगते हैं। ये तो बहुत मजाकिया है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी सुहाना अग्रवाल जैसी लड़की को पसंद करेगा? प्रधान यादव, लगता है कल तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नियंत्रण काफी नहीं था। सुहाना अग्रवाल, तुम नीच औरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो? सुपरवाइजर यादव, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उसे पकड़ो। तुम सब भूलो मत, सुहाना के पति त्रिपाठी साहब के सहायक हैं। आज त्रिपाठी साहब कंपनी आ रहे हैं। सुपरवाइजर यादव, सुना तुमने? आज त्रिपाठी साहब कंपनी आ रहे हैं। अगर तुम अभी भी मेरे प्लान का इस्तेमाल करके श्रेय लेना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे तमीज़ से पेश आओ। प्लान कहाँ है? मुझे दो। त्रिपाठी साहब के आने से पहले मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी। तुम मुझसे कोई चालबाजी मत करना। प्लान मिलते ही मैं इस घटिया औरत को देख लूंगा। सुहाना, तुम अभी भी प्लान से उसे दबा सकती हो, लेकिन अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो? चिंता मत करो, आज के बाद वह अब और घमंड नहीं कर पाएगी। त्रिपाठी साहब, ये आपकी आवश्यकता अनुसार डिजाइन किया गया अंतिम प्लान है। कृपया इसे देख लें। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्या आदित्य कंपनी हमारे त्रिपाठी के साथ ऐसे पेश आती है? मुझे एक चोरी का प्लान दिया है। त्रिपाठी साहब। डिजाइनर आकाश यादव मूर्ख है या अज्ञानी? नकल की गई चीज हमारा 2 महीने पहले लॉन्च किया गया उत्पाद था। तुमने त्रिपाठी का प्लान चुरा कर मुझे दिया। काम नहीं करना चाहते तो दफा हो जाओ। मुझे अपने साथ मरने के लिए मत घसीटो। सुहाना अग्रवाल मुझे फंसाना चाहती है। ये प्लान उसने बनाया है। सुहाना अग्रवाल, क्या ये तुमने किया है? मालिक, इस प्लान पर हस्ताक्षर प्रधान यादव ने खुद किए हैं। ये मेरा कैसे हो सकता है? ये मेरा असली काम है मालिक, आप देखिए। सुहाना अग्रवाल, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे की? बस करो, मैं काम देखता हूँ। सुहाना, तुम्हारा यह काम काफी अच्छा है। अब से तुम आदित्य की डिजाइनर हो और त्रिपाठी का प्रोजेक्ट तुम संभालोगी। रही बात आकाश यादव की, आज रात रेड्डी का प्रोजेक्ट खत्म करके जल्दी से दफा हो जाओ। आज रात रेड्डी का प्रोजेक्ट खत्म कर निकल जाओ यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? चचेरे मौसा। चुप हो जाओ। अगर ये रिश्ता न होता तो मैं तुम्हें कब का निकाल चुका होता। आगे से समझदारी से काम लेना और त्रिपाठी साहब को दोबारा मत दिखना। सुहाना, रेड्डी साहब, आइए, एक सेब खाइए। रेड्डी साहब, जल्दी मत कीजिए। आज मैंने आपके लिए एक लड़की बुलाई है जो बहुत खुली है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम अभी तक गए क्यों नहीं? ठीक है, मैं अभी जाकर उसे बुलाता हूँ। सुहाना अग्रवाल, मेरी चाल चली, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। रेड्डी साहब, वो आ गई। सुपरवाइजर यादव,
जिस बिजनेस की बात आपने की थी, क्या वो ऐसे ही संभाला जाता है? रेड्डी साहब हमारे 4 घरानों के रेड्डी समूह के रेड्डी साहब हैं। आज तुम्हें देर हो गई तो खुद को कई गिलास पिलाओ और रेड्डी साहब से माफी मांगो। सुहाना अग्रवाल, नाम बहुत प्यारा है और दिखने में भी अच्छी हो। आओ बैठो। मैं काम करने आई हूँ, शराब पीने नहीं। सुपरवाइजर यादव, आप रेड्डी साहब के साथ पीजिए। तुम्हें किसने जाने को कहा? रेड्डी साहब ने तुम्हें जाने नहीं दिया। वापस जाओ। तुम में दम है। आओ, नाटक मत करो, 2 गिलास पीकर खुल जाओगी। मैं नहीं पीऊंगी। प्यार से नहीं मानोगी तो सजा मिलेगी। मैं तुम्हें पीने को कह रहा हूं, तुम्हें पीना ही होगा। रेड्डी साहब आप मजे कीजिए, मैं आपकी मस्ती में खलल नहीं डालूंगा। चलो चलो चलो, मैं पहले चलता हूँ। पियो। बचाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाद में बात करने के लिए ऐसी जगह मत ढूंढा करो। हाँ, मुझे नहीं पता किसने कहा था कि यह अनुबंध विवाह है और इसकी कोई गिनती नहीं। अरे श्रीमती घर चली गई क्या? लगता है वह बाहर गई हैं। पियोगी या नहीं? बचाओ। पियो, इसे पिलाओ। बचाओ। 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 इसे पिलाओ। नहीं पीऊंगी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तो क्या हुआ? तुम सबसे बड़े भी हो तो भी मैं तुम्हें मारूंगा। आयुष, मत मारो। वो 4 घरानों के रेड्डी परिवार से है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। सुना तुमने? मैं तो बने भाई, मैं गलत था। नहीं 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 नहीं, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अपनी कीमत बताओ, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। आयुष, मत मारो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ है। आयुष, मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घर ले चलोगे? रेड्डी परिवार है ना? चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयुष, वो अर्जुन रेड्डी, वो बोला नहीं है। क्या करे? हम उसे नाराज नहीं कर सकते। चिंता मत करो, चाहे कोई भी हो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये अलग है। रेड्डी परिवार मालदार घर है, गंगापुर में उनकी ऊंची पहुंच है। हम आम आदमी हैं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। मुझ पर विश्वास करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अभी किसी बात की चिंता मत करो, बस अच्छे से सो जाओ। अध्यक्ष, पता चल गया है, वह रेड्डी समूह का इकलौता बेटा है, अर्जुन रेड्डी। ऐसे बेटे के साथ रेड्डी समूह का रास्ता खत्म हो गया है। पापा, इतनी रात को मुझे कंपनी बुलाया, क्या काम है? ओह हाँ, 2 दिन पहले एक आवारा लड़के ने मेरे 2 दांत तोड़ दिए। आपको मेरा बदला लेना होगा। मैं चाहता हूं कि वो लड़का मरने से भी बदतर जिंदगी जिए। तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? पापा, ये क्या हो रहा है? त्रिपाठी साहब, हमारे मुख्य साझेदारों ने हमारा सहयोग रद्द कर दिया है। मैं जानता हूं कि इस निकम्मे बेटे ने आपको और आपकी श्रीमती को नाराज किया है। कृपया दया दिखाओ, रेड्डी समूह और मेरे बेटे को बख्श दो। त्रिपाठी साहब, त्रिपाठी समूह के त्रिपाठी साहब। विराट रेड्डी, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा बेटा एक को चुनो। अगर तुम अपने बेटे को चुनते हो तो कल सुबह तक तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हरामखोर, तुमने गलत आदमी को छेड़ा, त्रिपाठी साहब की श्रीमती को। त्रिपाठी साहब, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। वो जो शेन नाम की औरत है ना, उसने मुझे बताया था कि भाभी एक बारबाला है, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उन्हें छूता। त्रिपाठी साहब, सच में अंजाम की परवाह नहीं, मुझे उसका हाथ दो।
हे भगवान, मुझे देर हो गई। अलार्म क्यों नहीं बजा? मुझे देर हो जाएगी। मैंने ही उसे बंद किया था। कल तुम डर गई थी तो पहले घर पर अच्छे से आराम कर लो। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है, तुम्हारी छुट्टी भी ले ली है। इतना शानदार। पहले एक गिलास दूध पी लो। दूध के साथ ब्रेड सेहत और खूबसूरती के लिए। अरे, तुम नहीं खाओगे? इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे कुछ काम है, पहले उसे निपटा लूं। ओहो, सुहाना अग्रवाल अभी तक काम पर नहीं आई है। कल रात किस पर पुरुष के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी कि आज काम पर आना ही भूल गई। सुपरवाइजर यादव, आप बकवास मत कीजिए। सुहाना बीमार है और छुट्टी पर है। बीमार? मुझे लगता है किसी आदमी के साथ खेल रही थी, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम त्रिपाठी साहब के सहायक हो? ये आदित्य है, तुम्हारी त्रिपाठी कंपनी नहीं। यहाँ ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और बाहर निकल जाओ। मुझे लगता है बाहर तुम्हें निकलना चाहिए। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये त्रिपाठी साहब हैं। त्रिपाठी साहब, आप पानी पीजिए। ये असंभव है। वो सिर्फ त्रिपाठी साहब का सहायक है। उसने आपके चचेरे मौसा को धोखा दिया। क्या तुम मुझे चचेरे मौसा कहने के लायक हो? त्रिपाठी साहब, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कृपया हमारे आदित्य पर अपना गुस्सा मत निकालिए। मैंने कहा था तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते। अब तुम्हें अपने हर काम की कीमत चुकानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। सुहाना अग्रवाल जैसी औरत, उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अरे आर्यन वर्मा, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। आकाश यादव, हम अलग हो जाते हैं। मुझे अपने साथ मत घसीटो। आदेश दो, अब से कोई भी उद्योग उसे काम पर नहीं रखेगा और उसे गंगापुर शहर में आधा कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो कभी उबर नहीं पाएगी। जी। त्रिपाठी साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे एक बार और मौका दीजिए। उसे बाहर घसीटो, सबको उसे बुरे हालात में देखने दो। जी। मुझे एक बार मौका दीजिए। चलो। त्रिपाठी साहब, मुझे छोड़ दो। त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब। सुपरवाइजर यादव ने आखिर किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया? कल रात वो रेड्डी साहब के साथ प्रोजेक्ट पर बात करने गई थी। शायद उसने रेड्डी साहब को नाराज कर दिया होगा। रेड्डी साहब का गुस्सा जग जाहिर है, वो मूडी है। सुपरवाइजर यादव आज खत्म हो गई। सुहाना आज काम पर नहीं आई। क्या इसका इससे कोई लेना देना है? कल रात प्रोजेक्ट पर बात करने सुहाना भी गई थी। अरे पूजा। सुहाना, बहुत बुरा हुआ। सुपरवाइजर यादव ने अर्जुन रेड्डी को नाराज कर दिया। उसे निकाल दिया गया है। ये स्वाद अच्छा है। खड़े क्यों हो? जल्दी खाओ। मैंने कहा था ना, देर हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, पहले खा लेना। ये सब मेरी वजह से हुआ। आयुष ने रेड्डी साहब को इसीलिए मारा। मैं उसे इस पे फंसा नहीं सकती। आयुष, हम तलाक कर ले लेते हैं। कल रात तुमने जिसे मारा वो गंगापुर के रेड्डी परिवार से है। हम उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। आज सुपरवाइजर यादव को निकाल दिया गया है, तो तुम मुझसे तलाक लेने को बेताब हो। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, है ना? नहीं, मैं अगर सच बताया वो कभी नहीं मानेगा। नहीं, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हाँ, मुझे डर है कि तुम मुझे फंसा दोगे। तो कल हम विवाह पंजीकरण कार्यालय जाकर तलाक ले लेते हैं। बहुत अच्छे। सुहाना अग्रवाल, मुझे लगा कि मुझे तुम पर भ्रम हुआ था। मुझे लगा था तुम उन औरतों जैसी नहीं हो, लेकिन तुम तो उन पैसे वाली औरतों जैसी हो जो मुझे उतनी ही घिनौनी लगती हो। माफ करना आयुष, सारे नतीजे मुझे अकेले ही भुगतने दो। हेलो रेड्डी साहब, मैं सुहाना अग्रवाल हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नमस्ते रेड्डी साहब, मैं सुहाना अग्रवाल हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ये उदास चेहरा क्यों? छोटी भाभी से झगड़ा हुआ क्या?
कल मेरे उस मूर्ख चचेरे भाई ने मुझे फोन किया, कहा कि उसने गलती से आपको परेशान किया है। मेरी बात मान लो, उसे एक बार माफ कर दो। क्या तुम कह रहे हो अर्जुन रेड्डी तुम्हारा चचेरा भाई है? सही कहा, उस लड़की के लिए ये लायक नहीं है। मैं जानता हूं तुम उदार हो, उसे छोड़ दो, लेकिन उसे सबक सिखाना होगा। मैं उसे तुम्हारे सामने माफी मांगने को कहूंगा। अंदर आ जाओ। अर्जुन, आयुष भाई। ओह, सच में घुस आया। आयुष भाई, पहले मेरी गलती थी। मैंने आपको और भाभी को नाराज किया। मैं पहले आपको एक जाम पेश करता हूं। मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो, मूड खराब हो गया। मैं नहीं पी रहा। ये क्या? मैं फिर से गया। क्या आयुष भाई आमतौर पर अपनी पत्नी से बहुत प्यार नहीं करते? अब वह फिर से खतरा कैसे बन गई? झगड़ा हो गया होगा। सुहाना अग्रवाल, चूंकि उसने आयुष भाई को नाराज किया है, उसने मुझे मिलने के लिए फोन किया है। मैं आयुष भाई का गुस्सा जरूर निकालूंगा। मूर्ख, मर्द सब अड़ियल होते हैं। पति पत्नी की नोक झोंक। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो उस समय मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अपना दिमाग चलाओ। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? रेड्डी साहब, कल रात मैंने और मेरे पति ने आपका अनादर किया, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। कृपया उसे माफ कर दें। क्या वह नहीं जानती कि आयुष भाई कौन है? अगर आयुष भाई ने उसे नहीं बताया तो जरूर कोई इरादा होगा। मैं उसकी पहचान यूं ही उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। रेड्डी साहब, बस आप उसे माफ कर दें। मैं आपके सामने घुटने टेक कर सिर झुका सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, अरे देवी जी, मैं आपसे विनती करता हूं, उठिए उठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, बुआ जी प्लीज उठो उठो। मेरी टांग सुन्न हो गई है। देखो, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सच में रेड्डी साहब, आप सच में पीछा नहीं करेंगे? तो आप बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं मुआवजे के लिए? तुम बस कोई भी गाना गा दो। मुझे गाना नहीं आता। कुछ भी चलेगा। नदियां पूरब बह रही हैं, आसमान के तारे ध्रुव को देखो। बस 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 करो। तुमने ये कैसे सोचा? ये सुहाना अग्रवाल मुझे काफी पसंद है। अगर वो आयुष भाई की औरत न होती तो मैं उसे जरूर पटाता। रेड्डी साहब, मैंने आपकी मांग के अनुसार गाना भी गा दिया है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? तुम और आयुष, तुम्हारे पति के रिश्ते कैसे हैं? वो आयुष त्रिपाठी के पास फिर से परेशानी करने जाएगा, है ना? कुछ खास नहीं, हम पहले ही तलाक कर ले चुके हैं। और वैसे भी आयुष त्रिपाठी ने मुझसे मजबूरन शादी की थी। हम पति पत्नी के रूप में, हमारे बीच जरा भी प्यार नहीं है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मुझे दोष दो, उसे मत ढूंढो। तुम सच में तलाक ले चुके हो? जो सोचा वही हुआ। चूंकि त्रिपाठी साहब को अपनी पूर्व पत्नी से कोई मतलब नहीं, वो विरोध नहीं करेगा, है ना? रेड्डी साहब, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक और फिल्म देखनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। सेवक, खाना परोसो। ठीक है, आज मैं बिल चुकाऊंगा। नहीं रेड्डी साहब, ये खाना मैं ही खिलाऊंगी। अगर तुम उसे अभी नहीं रोकोगे, तुम्हारी पत्नी को वो लड़का ले जाएगा। सुहाना अग्रवाल, अभी तो कई दिन ही हुए हैं और तुम इतनी बेताब हो गई हो किसी और से रिश्ता जोड़ने के लिए। जाओ, तलाक का करार जल्द से जल्द तैयार करो। जी। जाओ और तलाक का करार जल्द से जल्द तैयार करो। जी। गाड़ी में बैठो। रेड्डी साहब, हमने खाना खा लिया, फिल्म भी देख ली है। मुझे लगता है मुझे खुद ही वापस जाना चाहिए। रुको सुहाना, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। रेड्डी साहब, क्या आप मजाक कर रहे हैं? सुहाना, अभी तक तलाक नहीं हुआ और किसी और का प्रस्ताव स्वीकार करने की हिम्मत करती हो? त्रिपाठी और रेड्डी के बीच सभी संबंधित करार पूरी तरह रद्द कर दो। जी अध्यक्ष, जब आप सुहाना की इतनी परवाह करते हैं तो आप अपनी पहचान क्यों नहीं बताते और उसे वापस जीत लेते? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं उसकी परवाह करता हूँ? ऐसी पैसे वाली लड़की वो मेरे त्रिपाठी परिवार के घर में घुसने लायक नहीं है। युवा साहब, मैं कभी मजाक नहीं करता। रेड्डी साहब, माफ करना, मुझे कोई और पसंद है, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकती। प्यार के मामले में रजामंदी की जरूरत होती है। सुहाना, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें मना लूंगा।
क्या आप नमस्ते। सुहाना जी। विशेष सहायक त्रिपाठी ने मुझे आपसे कल के तलाक के विवरण के बारे में बात करने के लिए सौंपा है। क्या आप कल सुबह खाली हैं? तलाक? जी हाँ। क्या आप कल सुबह खाली हैं? तलाक? हाँ। क्या वो मान गई? चिंता मत कीजिए त्रिपाठी साहब, मिस अग्रवाल इस बार तुरंत मान गई। कल सुबह आपको तलाक का करार मिल जाएगा। लगता है तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं? त्रिपाठी साहब, अर्जुन रेड्डी का नाम हमेशा खराब रहा है। इस बार श्रीमती ने शायद गलत आदमी चुना है, उन्हें धोखा मिलेगा। वो उसकी पसंद है। जाओ अर्जुन रेड्डी के लिए एक करार तैयार करो। अर्जुन रेड्डी के लिए। आयुष भाई, क्या मैंने आपको फिर से नाराज किया है? हमारी रेड्डी कंपनी के शेयर गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। कृपया दया दिखाओ और इस बार मुझे बख्श दो। ये सिर्फ एक चेतावनी है। हालांकि मैं अब सुहाना अग्रवाल से अलग हो गया हूं, लेकिन हमारा एक रिश्ता था। अगर तुमने भविष्य में उसे सताने की हिम्मत की तो मरने के लिए तैयार रहना। इस पर हस्ताक्षर करो। अगर सुहाना अग्रवाल को धोखा देने की हिम्मत की तो रेड्डी कंपनी डीलिस्ट हो जाएगी। नहीं आयुष भाई, क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? कल मैंने तुम्हें प्रपोज करते देखा। आयुष भाई, मैं पहले भाभी को पसंद करता था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया है। उसने तुम्हें मना कर दिया? हाँ, वह कल मेरे पास आई थी और उसने कहा कि आप दोनों का तलाक हो चुका है, और उसने मुझसे कहा कि मैं आपको मारने की बात को न पकड़ूं। अरे तलाक रद्द करो, उसे जाने मत दो। सुनो, तलाक रद्द करो, उसे जाने मत दो। कल तो तलाक चाहते थे, आज फिर से साथ होना चाहते हैं। ये अमीर लोग सच में मुश्किल हैं। अरे हस्ताक्षर मत करो, हस्ताक्षर मत करो। मैंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए। मैं पहले जा रही हूँ। श्रीमती त्रिपाठी, आप थोड़ा इंतजार क्यों नहीं करती? मुझे अभी भी काम पर जाना है। सुहाना, मेरी अनुमति के बिना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आयुष, हमारा तलाक हो चुका है। तुम अचानक ऐसे क्यों? श्रीमती, फाड़ा हुआ तलाक का करार प्रभावी नहीं है, और वैसे भी आपने अभी तक तलाक का प्रमाण पत्र नहीं लिया है। आप अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। सुहाना, मैं जानता हूं तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो क्योंकि तुम मुझे फंसाना नहीं चाहती। त्रिपाठी साहब ने पहले ही मेरे लिए हस्तक्षेप किया है। रेड्डी साहब अब और पीछा नहीं करेंगे। त्रिपाठी साहब, उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। अगली बार हमें व्यक्तिगत रूप से उनका अच्छी तरह से धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद की बात बाद में करेंगे, पहले हम घर चलते हैं। सुहाना, थोड़ा और खाओ ना, मेवे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। धन्यवाद दादी। सुना है तुम दोनों तलाक लेने वाले थे। मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हुआ कि ये एक भ्रम था। अगर आयुष तुम्हें फिर कभी परेशान करने की हिम्मत करे तो तुम्हें दादी को जरूर बताना। ठीक है दादी। ये शादी को कई महीने हो गए हैं, पेट में अभी तक कोई हलचल क्यों नहीं है? दादी, आपको लड़का पसंद है या लड़की? जब तक वह तुम दोनों का बच्चा है, दादी को लड़का लड़की दोनों पसंद है। साफिज साफिज। वो ऐसे बात कर रहा है जैसे ये सच हो। बाहर बारिश होने वाली है क्या? आज रात तुम दोनों को वापस जाने की जरूरत नहीं है। सुहाना को अपने कमरे में रहने दो। ठीक है। क्या आज रात मुझे आयुष त्रिपाठी के साथ एक ही कमरे में रहना होगा? क्या आज रात मुझे आयुष के साथ एक कमरा साझा करना होगा? तुम्हें दादी को जगाने से डरने की जरूरत नहीं है। आज रात जो करना है करो। दादी अब जा रही हैं। तुम दादी को कब बताने वाले हो? क्या? वही कि तुम लड़कों को पसंद करते हो। तुम हमेशा से सोचते थे कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। मेरी यौन झुकाव बहुत सामान्य है। तुम्हें मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन देखा था, खान साहब ने तुम्हारी कमर पकड़ी थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं भेदभाव नहीं करती। चिंता मत करो। तुम्हारे दिमाग में हर समय क्या चलता रहता है? तुम्हें दादी के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हमेशा खुद पर कायम रहना चाहिए। मैं तुम्हें समर्थन करती हूँ।
मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। कितना अजीब है। तुम फिर से नीचे क्यों आ गए? जल्दी से घर के अंदर जाओ, जल्दी करो और मेरे लिए वंश बढ़ाओ, ये जरूरी काम है। दादी, शायद कम समय में पोता नहीं मिल पाएगा। क्यों? शायद कम समय में पोता नहीं मिलेगा। क्यों? सुहाना को लगा कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। क्या तुम हो? कैसे हो सकता है? तो खुद को साबित करो। क्या तुम नाकाम हो? दादी, अध्यक्ष, आपको फिर क्या हुआ? कुछ नहीं। सुहाना अग्रवाल की नजरें कैसी हैं? वो मुझे और खान साहब को गलत कैसे समझ सकती है? खान साहब, क्या तुम्हारी कोई प्रेमिका है? फिलहाल नहीं। अगर नहीं है तो ढूंढो। आज रात अपनी प्रेमिका को लेकर मेरे घर खाने पर आओ। हाँ। यह अध्यक्ष फिर से क्या बकवास कर रहा है? बस एक दिन मैं कहां से प्रेमिका ढूंढूं? सच कहूं तो ये स्वाद काफी अच्छा है। बेशक, ये भी तो देखो किसने ढूंढा है। प्यारी, मैंने देखा तुमने कुछ खाया ही नहीं, और खाओ। खान साहब अपनी प्रेमिका के साथ काफी प्यार में है। क्या जल्दी शादी करने वाले हैं? प्यारी, आज जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। खान साहब जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वो आप बहुत दुखी होंगे। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? यह तुम्हारे लिए है। आज तुमने बहुत मेहनत की। क्या तुम मुझे घर नहीं छोड़ोगे? अगली बार मिलेंगे खान साहब। बाय बाय। अगली बार फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो 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 चलो। खान साहब की एक गर्लफ्रेंड है, तो अब तुम ज्यादा दुखी मत हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, ऐसी चीजें कहाँ मिलती है। आदमियों की कमी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, कुछ लोगों का यौन झुकाव, भले ही वो द्विलिंगी हो, वैसे भी तुम्हारी किस्मत खराब है। सुहाना अग्रवाल, तुम दिन भर क्या सोचती रहती हो? खान साहब और मैं बिल्कुल बेगुनाह हैं। मैं सच में तंग आ गई हूँ। अब तुम्हें पता चला कि मुझे लड़के पसंद हैं या लड़कियां। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मैं मानती हूँ, बस ये थोड़ा ज्यादा अचानक है। मुझे इसे स्वीकार करने के लिए अभी भी थोड़ा समय चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत समय से खो दिया है, तो अब और धोखा मत दो। हम दोनों ने बहुत समय गंवा दिया है, तो अब और धोखा मत दो। असल में तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि हे भगवान, मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। क्यों सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही होती हैं? अब मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ। दोनों हमें बंद करना होगा। तो मैं बिल चुकाता हूँ। अरे, तुम क्या बिल चुकाओगे? तुम्हारा वेतन कार्ड मेरे पास है मालिक। कितने पैसे हुए? 98 रुपये। 98? गड़बड़ हो गई। मैंने पासवर्ड की जगह रकम डाल दी। अली पे प्राप्त हुए 9,85,200 रुपये। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप बताइए कितने पैसे हुए? मैं पूरी कीमत चुकाऊंगा। 6 करोड़। मेरे नाम पर नीलकंठ निवास का एक सेट है जो मैं आपको देता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। बैलेंस 30 करोड़। नहीं, मेरी बात सुनो। बैलेंस 30 करोड़। सुहाना, मेरी बात सुनो। सुहाना, मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था। मुझे हर दिन इतनी किफायत से जीवन जीते हुए देखकर बहुत मजा आता होगा, है ना युवा त्रिपाठी? मैंने ऐसा नहीं किया। तुम इतने अमीर हो, फिर भी मेरे सामने गरीब का नाटक किया। क्या इसीलिए कि तुम्हारे दिल में मैं हमेशा से एक स्वार्थी और पैसे की लालची औरत थी, है ना? तुमने मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना और कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। सुहाना,
शुरुआत में मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं मानता हूँ मेरी ओछी सोच थी। हमें कुछ समय के लिए अब और नहीं मिलना चाहिए। मुझे कुछ समय चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। और हाँ, मेरे काम में दखल मत देना। और मेरे काम में दखल मत दो। सुहाना, सुहाना, मेरी बात सुनो। सुहाना, सुहाना, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो। ये बेवकूफी भरा अंदाज है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें इतना घटिया आदमी मिला। क्या कर रहे हो? मेरे कान दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें चोट लगी? बहुत दर्द हो रहा है। काफी हैंडसम है। सुहाना, युवा त्रिपाठी, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जिसकी कीमत कई करोड़ है। मुझे काम पर भी जाना है। अगर मैं एक बार देर हुई तो 50 का जुर्माना लगेगा। अगर मैं अभी सुहाना को बताऊं अपनी असली पहचान तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। यह सच बताने का सही समय नहीं है। अगर मैं अभी सुहाना को अपनी असली पहचान बताऊंगा तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। ये सच बताने का सही समय नहीं है। सुहाना, असल में वो सारा पैसा दादी का है। मुझे डर था कि तुम मुझे परिवार पर बोझ समझोगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो तुम्हें मुझसे छिपाना भी नहीं चाहिए था। मैं कसम खाता हूँ, मैं आगे से तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। माफ करना सुहाना, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? तो क्या तुम मुझे ऑफिस छोड़ सकती हो? अरे सुहाना, किसने कहा था तुम्हें इतने समय तक मुझसे झूठ बोलने को? खुद ही ऑफिस जाने का इंतजाम करो। मालिक, आपने मुझे बुलाया? बैठो, 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 जल्दी बैठो। त्रिपाठी ने हमारे आदित्य को खरीद लिया है। हमें कुछ बेहतरीन लोगों को सीखने के लिए भेजना है और तुम उनमें से एक हो। ठीक है मालिक। उस समय तुम्हें त्रिपाठी साहब के कान में हमारे आदित्य की बहुत तारीफ करनी होगी। त्रिपाठी साहब खुश हो गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। पर मालिक, त्रिपाठी साहब मेरी बात क्यों सुनेंगे? तुम तो त्रिपाठी साहब की चहेती हो, चुनी हुई डिजाइनर। खूब मेहनत करना, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, मैं समझ गई। तो मैं अब चलती हूँ। ओह, खूब मेहनत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं समझ गई। तो मैं अब चलती हूँ। त्रिपाठी साहब, कल आदित्य समूह के मुख्य कर्मचारी मुख्य कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। उनमें अध्यक्ष की श्रीमती भी होंगी। मैंने खास इंतजाम किया है। तुम्हें किसने कहा था अपनी मनमानी करने को? अगर पहचान उजागर होगी तो क्या होगा? माफ करना अध्यक्ष, मैं अभी व्यवसाय विभाग को सूचित करता हूँ कि आपकी श्रीमती का नाम मुख्य कार्यालय से हटा दें। मेरे काम में दखल मत दो। छोड़ो, लॉजिस्टिक्स को कहो कि मेरी पहचान से जुड़े सभी दस्तावेज रात भर में हटा दें। जी। जब सुहाना का गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाए तब उसे सच बताना। ठीक है, ठीक है। ये सहायक कंपनी से आए नए सीखने वाले सहकर्मी हैं। आप सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। मिस अग्रवाल, यह जगह अच्छी है। आइए, आप पहले वहां बैठिए। मिस्टर गुप्ता, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। खान साहब ने मुझे खास तौर पर कहा था कि आपका अच्छे से ध्यान रखूं। अगर आपको कोई काम हो तो मेरे कार्यालय में आ जाना। आइए, आप बैठिए। सब लोग काम करें, सब काम करें। अरे, तुम आदित्य से आई हो। क्या तुम त्रिपाठी साहब की श्रीमती को जानती हो? त्रिपाठी साहब की श्रीमती आदित्य में काम करती है? मैंने उस दिन गलती से सुना था। सहायक खान कह रहे थे कि त्रिपाठी साहब की श्रीमती का उपनाम शायद अग्रवाल है। उपनाम अग्रवाल? त्रिपाठी साहब की श्रीमती का सरनेम यूं लगता है। यूं सरनेम? नहीं, शायद सरनेम लिन है। क्या आपकी कंपनी में कोई लिन सरनेम वाला है? बहुत सारे हैं।
पर मुझे नहीं पता कि आप किसकी बात कर रही हैं। त्रिपाठी साहब 6 महीने पहले ही देश लौटे थे और आमतौर पर कम ही दिखते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि त्रिपाठी साहब के पास एक सहायक है जिसका नाम आयुष त्रिपाठी है? आयुष त्रिपाठी? आयुष त्रिपाठी नहीं सुना। धन्यवाद। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? आयुष त्रिपाठी और त्रिपाठी साहब का सच में कोई रिश्ता नहीं है? त्रिपाठी साहब, श्रीमती आज आपकी खबर पूछ रही थी। मुझे डर है कि उन्हें आपकी पहचान पर शक हो गया है। आयुष त्रिपाठी, क्या तुम सच में मुझसे कुछ नहीं छिपा रहे हो? कुछ नहीं है। सुहाना, मैं चलाता हूँ। नाटक करना बंद करो। आयुष भाई, मैं अभी विदेश शाखा से लौटी हूँ। क्या आपने मुझे याद किया? ये कौन है? मिस खन्ना, हम अभी इतने करीब नहीं हैं। तो तुम क्या पसंद करते हो कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? आयुष या वर्णन? वर्णन? त्रिपाठी के अध्यक्ष वर्णन? तुम सच में अभी भी मुझे धोखा दे रहे थे। तो तुम क्या पसंद करते हो कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? आयुष या वर्णन? वर्णन? त्रिपाठी के अध्यक्ष वर्णन, तुम वाकई अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे थे। सुहाना। आयुष भाई, लगता है इस औरत की बहुत परवाह करते हैं। सुहाना, सुहाना। मुझे छोड़ो। त्रिपाठी साहब। मैंने पहले कबूल नहीं किया। मुझे डर था कि तुम गुस्से में होगी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे छोड़ो। त्रिपाठी साहब, क्या मुझे तुम्हारे द्वारा ऐसे बेवकूफ बनते हुए देखकर क्या अभी तक मन नहीं भरा? अगर बात करनी है तो पहले घर चलते हैं। घर? क्या तुमने उसे कभी सच में घर माना? वो तो बस एक घर था जहाँ तुम नाटक करते थे। आयुष त्रिपाठी, तुम क्या कर रहे हो? मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूँ। अगर शांत होना चाहती हो तो मेरे साथ घर चलो और शांत हो जाओ। ये खेल, क्या तुम्हारा मन अभी तक नहीं भरा? मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। ये खेल, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। तुम मुझे छोड़ दे रहे हो। दफा हो जाओ। पहचान छिपाने के बारे में मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। त्रिपाठी साहब, आप फिर से क्या झूठ कर रहे हैं? आयुष, मुझे छोड़ दो। मैंने कभी ऊंची उड़ान भरने की नहीं सोची। मुझे बस हमेशा से एक साधारण धोखे रहित जीवन चाहिए था। सुहाना, क्या तुम्हारा डिजाइन विभाग बेकार है? एक भी अच्छा डिजाइन प्रस्ताव नहीं बना सकते? कीबोर्ड पर भूसा बिखेर दो, सुअर भी तुमसे बेहतर टाइप करेंगे। माफ करना त्रिपाठी साहब, मैं वापस जाकर उनसे तुरंत दोबारा करवाता हूँ। आज इस आदमी से पंगा मत लेना। ये प्रस्ताव सुहाना अग्रवाल ने बनाया है। हाँ त्रिपाठी साहब, यह प्रस्ताव उसने बनाया है। मैं वापस जाकर उसे तुरंत डांटता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। उसे मेरे कार्यालय में भेजो। जी जी जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जुबान बंद रखो। उसे मेरे कार्यालय में भेजो। जी जी जी। त्रिपाठी साहब, अगर आप सच में मेरे प्रस्ताव से खुश नहीं है तो मैं तुरंत जा सकती हूँ। ऐसा भी नहीं है। कुल मिलाकर ये काफी अच्छा है और इसमें कई खासियतें भी हैं। बस शायद आपको कंपनी की जानकारी ठीक से नहीं है, इसलिए कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो मैं तुरंत जाकर इसे संशोधित करती हूँ। सुहाना, अभी कार्यालय का समय है। मैं आपकी अधीनस्थ हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं तुरंत इस्तीफा देकर चली जाऊँ? मैं आपको बताना चाहता था इन प्रस्तावों की समस्या है। इसे देखो। यह आयुष भाई, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। तुम क्या चीज हो? तुम आयुष भाई के बगल में क्यों खड़ी हो? तुम किस विभाग से हो? माफ कीजिए, मैं अभी तुरंत बाहर जाती हूँ। सुहाना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैंने ही उसे बुलाया था। क्या हुआ? तुम्हें कोई आपत्ति है? तुमने एक कर्मचारी के लिए मुझ पर चिल्लाया। प्रबंधक खन्ना, कृपया अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मुझे त्रिपाठी साहब कहो। और हाँ, तुम अध्यक्ष के कार्यालय में बिना दरवाजा खटखटाए घुसती हो। तुम खुद को क्या समझती हो? अभी तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। तुम अध्यक्ष कार्यालय में बिना दस्तक दिए आए। तुम खुद को क्या समझते हो? जल्दी बाहर निकलो। त्रिपाठी साहब, मुझे और मेरी पत्नी को बात करते हुए परेशान मत करो। बाहर जाओ।
मैं तुम्हें अपना शादी का प्रमाण दिखाऊंगा। त्रिपाठी साहब, मुझे भी अब जाना चाहिए। सुहाना, सुहाना, शादी से पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा तुम पैसे की लालची औरत हो, इसलिए मैंने गरीब का नाटक किया, अपनी पहचान छिपाई। लेकिन जैसे जैसे हम साथ रहे, मुझे पता चला तुम ऐसी नहीं हो। कई बार मौका मिला, तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम चली जाओगी, मैं कह नहीं पाया। सुहाना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? आयुष त्रिपाठी, हम तो वैसे भी दो अलग दुनिया के लोग हैं, हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। सुहाना, ये एक करार है जो मैंने वकील से बनवाया है। सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगी, है ना? त्रिपाठी साहब, अभी काम से छुट्टी का समय है, मेरी थोड़ी देर में डेट है। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें उत्पीड़न के लिए मुकदमा करूंगी। आयुष त्रिपाठी। ठीक है, हम कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे मुकदमा करती हो। आयुष त्रिपाठी, तुम पागल हो, तुम फिर से यही चाल चल रहे हो। मुझे नीचे उतारो। मैं तो देखना चाहता हूँ तुम कैसे शिकायत करोगे। आयुष, तुम पागल हो, तुम फिर वही चाल चल रहे हो। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ो। आयुष, मुझे नीचे उतारो। आयुष, आयुष, तुम क्या करना चाहते हो? छोड़ो। सुहाना, मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे मैं सहमत हूँ या नहीं, तुम मेरी आयुष की औरत हो। तुम पागल हो गए हो। आयुष, क्या तुमने मुझे धोखा देना काफी नहीं था? अब तुम मुझे और चोट पहुंचाना चाहते हो? सुहाना, छोड़ो। माफ करना। छोड़ो। क्योंकि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे जैसा दिखता है? बस तुम खुश रहो। मेरे कान में दर्द है। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? बहुत दर्द है। अभी भी काफी हैंडसम हो। अरे, श्रीमती, बुरी खबर है। त्रिपाठी साहब की दुर्घटना हो गई है। उनके दोनों पैर खराब हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वह शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या? बुरी खबर है। त्रिपाठी साहब का दुर्घटना हो गया। उनके दोनों पैर खराब हो गए। डॉक्टर ने कहा कि वह शायद कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। क्या? वो कैसा है? आयुष, आयुष, क्या तुमने मुझसे फिर से शुरू करने का वादा नहीं किया था? क्या तुम्हें ये प्यारा याद है? आयुष, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम अभी खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ फिर से शुरू करूंगी। खड़े हो जाओ। ये तुमने कहा है, पीछे मत हटना। तुम लकवाग्रस्त नहीं हो, तुम ठीक हो? तुमने मुझे फिर धोखा दिया। मेरा सच में दुर्घटना हो गया था। सच में चोट लगी थी? गलती से रेलिंग से टकरा गया था, लेकिन दुर्घटना के उस पल में मेरे दिमाग में सिर्फ तुम थी। सुहाना, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? मैं सिर्फ एक काम कर्मचारी हूँ, हमारे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर दो लोग आखिर में अलग होते हैं
तो उनका नसीब खत्म हो गया है। इसका ओहदे से कोई लेना देना नहीं है। चाहे मैं अध्यक्ष हूं या आम कर्मचारी, अगर हमें अलग होना है तो हम अलग हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर हमें साथ रहना है तो हम साथ रहेंगे। ये तैयार है। सुहाना, मैं तुम्हें जरूर बनाऊंगा इस दुनिया की सबसे खुश इंसान।